जय हिंद स्टूडेंट, पहले कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने हैं। क्या कह रहा है, एवेल्युएट, हमें इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 की पावर -2। अब देखिए ए यहाँ पे 3 क्या यहाँ पे ए की वैल्यू है और 2 क्या यहाँ पे एन की वैल्यू है। तो हेयर a इक्वल टू 3 n इक्वल टू 2 और फॉर्मूला हमें पता है a की पावर माइनस का n इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n होता है। a यहाँ पे क्या है 3 और n का यहाँ पे 2 है। तो देखिए a की जगह 3 लिख दिया मैंने, n की जगह 2 लिख दिया, तो 1 अपॉन 3 की पावर 2 हो गया। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3। ध्यान रखना है कि पावर 2 का मतलब ये होता है कि 2 की पावर लगी हुई है 3 की। इसका मतलब है 3 को हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई 2 नहीं, 3 को 2 बार लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 आएगा ये। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। 3 का मल्टीप्लाई 2 में नहीं, 3 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई, पावर का मतलब ये होता है। क्लियर, तो आ गया ये 1/9 आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड नंबर का क्वेश्चन -4 लिखा हुआ है और पावर दिया -2। ध्यान रखना, पावर जब माइनस में दी होती है तभी ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर पावर माइनस में नहीं है, मान लीजिए 3 की पावर 2 है, तो जब कुछ नहीं लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3 करके 9 आंसर लिख देंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। जब पावर माइनस में हो तब अपन को अपॉन में लिखना होता है या फ्रैक्शन में लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए सेकंड वाले में है a की वैल्यू क्या है -4 है, n की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक, फॉर्मूला लगा दिया हमने, n की पावर -1 इक्वल टू 1 अपॉन n a की पावर n। तो एक कितना है -4 है, n की पावर कितनी है 2 है, रख दिया हमने वैल्यू। ठीक, तो अब देखिए -4 की पावर 2 है ना, तो -4 को 2 बार लिखेंगे ना, -4 मल्टीप्लाई -4। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि 2 बार पावर है, तो आ गया माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 किसका आएगा, प्लस का, 1/16, ये आपका आंसर है। थर्ड वाला देखिए 1/2 की पावर -5। ये वाला सवाल थोड़ा सा समझने का है। पहले तो एक मैं बेसिक फॉर्मूले से बता रहा हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले बेसिक फॉर्मूला समझ लीजिए, 1/2 की पावर -5 है। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि 1/1 क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 5 हो जाएगा, यानी कि 1 के अपॉन में 1/2 आएगा, मैंने लिख दिया और पावर लगा दी 5। क्लियर, अब देखिए ये पावर 5 ऐसे लगी है ना, 1/2 दोनों के ऊपर इस तरीके से लगी है, यानी कि ये पावर 5 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। मैं चाहूँ तो इन्हें अलग अलग भी लगा सकता हूँ ना। तो आइए देखते हैं अगली स्टेप में। इक्वल लगाता है 1/1 की पावर मैंने 5 लगा दी और अपॉन में 2 लगा दिया, 2 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, 5 लगा दिया। ठीक है, अलग अलग लगा सकते हैं ना। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/2 की पावर 5 लिखा है ना, ये मैं इसे अलग अलग नहीं लिख सकता क्या, 1/5 यानी कि 5 पे भी लगा दूंगा, 2 पे भी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए इस कंडीशन में अपॉन के नीचे अपॉन में नंबर होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन दिया हुआ है। जैसे देखिए 1 के अपॉन में क्या है, 1/2 है ना। अब ये 2 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा अगली स्टेप में, और नीचे क्या रह जाएगा, 1 की पावर 5 रह जाएगा। तो देखिए ये 2 चला गया अगली स्टेप में ऊपर। ये मैथ का बेसिक चीजें होती है मैथ की। ठीक है, तो 2 ऊपर पहुंच गया और 1 की पावर 5 नीचे रह गया। अब देखिए 1 की पावर आप कितनी भी लगाओ उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 के ऊपर 1 था और नीचे 1 की पावर 5 रह गया। ठीक, तो अब ये 2 की पावर क्या हो गया 5, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 5 में मत कर देना, ये गलत है। 2 को 5 टाइम लिख के उसका मल्टीप्लाई, तो आएगा 32 आपका आंसर आ गया। ठीक, एक मेथड तो ये है, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर जब समझ में नहीं आए तो इस तरीके से आप कर लें। ठीक, उसमें बस आपको ये वाली स्टेप समझनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। सेकंड स्टेप देखिए 1/2 -5 लिखी हुई है, तो एक कॉलम में देखिए वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे 1/2 की पावर 5 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए अपॉन है ना, ये अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो अब देखिए, तो मैंने नीचे क्या किया, 1/2 की पावर 5 लिख दिया। बोलो लिख सकता हूं मैं ऐसे कि नहीं, ये वाली स्टेप समझ में आई, क्योंकि अपॉन का मतलब डिवाइड ही तो है
और मैं 1 में क्या कर रहा हूँ, 1/2 से डिवाइड ही तो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने वही स्टेप लिखी है, 1 डिवाइड 1/2 की पावर 5। क्लियर। अब देखिए ये 1/2 दिया है ना और ये डिवाइड में है, तो 1/2 फ्रैक्शन में है ना, मैं इसका रेसिप्रोकल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। तो बताइए, अब देखिए 1 की जगह 1 लिखा है, अब जब रेसिप्रोकल करते हैं तो डिवाइड की जगह क्या जाता है, मल्टीप्लाई का साइन आ गया और 1/2 क्या हो गया, 2/1 और पावर 5 लगी है। ठीक, अब पावर 5 क्या करेंगे, 2 के ऊपर पावर लगा देते हैं, 1 के ऊपर पावर लगा देते हैं। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 अपॉन 1 की पावर 5। अब 1 की पावर 5 का तो कोई मतलब है नहीं और अपॉन में 1 का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो अब बताइए, तो नीचे तो अपन 1 हटा सकते हैं ना, हटा दो इसको। तो बताइए 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, और 32 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। देखिए तो आंसर आ गया आपका 32। इस तरीके से 32 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका देखिए एक बेसिक फॉर्मूला और भी है, मतलब बिल्कुल बेसिक है, वो एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, तो उसको भी सीख लेते हैं। देखिए थर्ड मेथड देखिए, 1/2 की पावर माइनस का 5 बना, तो 1/1/2 की पावर 5 है। देखिए इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जब 1/2 यानी कि फ्रैक्शन में दिए हो और पावर लगी हो, तो इसमें जो फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर होता है हमेशा ध्यान रखना है। देखिए 2 ये डिनोमिनेटर है ना, नीचे वाला नंबर, ये नंबर हमेशा क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर पहुंचाने की ट्रिक मैं इससे सेकंड वाले मेथड में बता चुका हूं। तो इसमें देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ये देखो 2 था, पहुंच गया ना ऊपर, 1 के मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 हो गया, और 2 की पावर 5 क्या है, 32। 32 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। बात समझ में आ गई है ना। तो इस तरीके से अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरीके कई सारे सवाल आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।